रूस और यूक्रेन में चल रहे भीषण युद्ध के बीच से निकलकर आज 29 बेटियों का एक दल दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर पहुंचा, जहां भरतपुर के विधायक राजस्थान सरकार के मंत्री सुभाष गुप्ता ने बच्चों का भारत सरकार की तरफ से और भारत की जमीन पर कदम रखते ही उनका स्वागत किया। वहीं आज एयरपोर्ट पर इन बहादुर बेटियों के आने पर वहां हर जनमानुष की आंखों में खुशी के आंसू बह रहे निकले थे। इन्हीं बच्चों में कोसी कला के करण कुमार एडवोकेट की बड़ी बेटी याशिका सिंह यूक्रेन में MBBS प्रथम वर्ष की छात्रा थी और खार्किव शहर में खार्किव नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी। 24 तारीख से पूरे यूक्रेन में बमबारी हो रही थी। ये बच्चे डरे हुए थे, घर परिवार के लोग यहाँ से डरे हुए थे। सरकार 2 मार्च को सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की कि जितने भी बच्चे यूक्रेन में हैं वो सभी तुरंत यूक्रेन छोड़ दें, तो बच्चों ने सुबह हिम्मत करके अपना हॉस्टल छोड़ दिया और करीब 10 किलोमीटर पैदल चलकर खार्किव के रेलवे स्टेशन पर जाकर बड़ी जद्दोजहद के बीच ट्रेन पकड़ी और लवीव शहर तक गए। यहाँ से बस द्वारा रोमानिया बॉर्डर पहुंचकर 2 दिन वेट कर रोमानिया में कदम रखा। रोमानिया बॉर्डर पर रोमानिया के आर्मी द्वारा सभी बच्चों को रेलवे स्टेशन बुडापेस्ट भेज दिया गया। वहाँ उनको एक चर्च में रोका गया। वहाँ इनके स्थानीय नागरिकों द्वारा अपनी देखरेख में घर का खाना खिलाकर खुद ही देखभाल की गई। तब एक दिन बाद भारतीय एम्बेसी द्वारा इन सभी बच्चों को एयर इंडिया द्वारा आज सुबह 9 बजे दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया। आइए हम सुनाते हैं वहाँ क्या हालात रहे। याशिका सिंह ने खुद बताया कि उन्होंने कैसे सर्वाइव किया और कैसे वो यहाँ आज भारत तक पहुँची हैं। वहीं उनके पिताजी से हमारी जब बात हुई, करण कुमार एडवोकेट थे, तो उन्होंने बताया कि भारत सरकार की रोमानिया बॉर्डर तक कोई भी मदद नहीं थी। सिर्फ उनकी इतनी मदद थी कि रोमानिया से वो प्लेन में बैठा के उनको इंडिया में ले आए हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बताएं, आप आज यूक्रेन से आए हैं तो क्या रहा वहाँ पे, कैसी कैसी स्थिति थी उसके बारे में बताएं। वहाँ पे सब कुछ बहुत ही हॉरिफिक था, बहुत ही डर लग रहा था, सब डरे हुए थे और सब कुछ ख़त्म हो चुका है खार्किव में, अब कुछ बचा भी नहीं है। मैं खार्किव हॉस्टल नंबर 4 में रहती थी और वहाँ पे खार्किव में कुछ बचा नहीं है, वो रेड अलर्ट में भी था और हम लोग अपने आप ही आए हैं, सेल्फ इवैक्यूएट किया है, गवर्नमेंट ने कुछ भी हेल्प नहीं की। कितने बच्चों का ग्रुप था आपका? जो मैं आई हूँ हम लोग सिर्फ 29 गर्ल्स थी, ओनली गर्ल्स। बाकी हमारा हॉस्टल पूरा निकला था, अप्रॉक्स 800 लोग थे हम लोग, तो उसमें से भी सिर्फ 29 गर्ल्स ही चढ़ पाई ट्रेन में, क्योंकि वहाँ चढ़ने भी नहीं दे रहे थे। तो अपने आप आए हैं, अब आधे बच्चे वहीं हैं, आधे निकल चुके हैं कहीं के लिए और सारे बॉर्डर्स पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है, तो नहीं आ पा रहे वो लोग भी, बट होपफुली भी हम आ गए हैं। What is the atmosphere of the Ukraine and Rus war? Atmosphere between Ukraine and Russia, it's a war going since 2014, so it's not a big deal, but we don't think कि इतना ज़्यादा हो जाएगा ये वॉर। खबर आई थी कि वॉर होगा, बट हमने नहीं सोचा था, क्योंकि 2014 से ही ऐसा था, तो किसी ने नहीं सोचा था कि रियल में हो जाएगा। बट Putin gone mad and he starts। आपने कॉलेज तरफ से पहले कोई एडवाइस जारी की गई इस तरह की कोई? नहीं, बल्कि कॉलेज वालों ने तो मना ही कर दिया था, हम ऑनलाइन क्लास भी नहीं करेंगे, ऑफलाइन ही रखेंगे। तो एंड वी ऑल्सो डोंट हैव अवर TR कि हम लोग जा सकें, TR भी नहीं मिला था हमको, तो नहीं आ पा रहे थे हम क्लासेस भी। वहाँ जो मिसाइलें गिर रही थी, हमले हो रहे थे एरोप्लेन के उसके सबके, तो वहाँ पर कैसा माहौल था बच्चों में? खासकर आपके जो रूममेट थे या क्लासमेट थे या हॉस्टल में जो बच्चे रहते थे, उन लोग कहाँ के इंडिया के और बहुत सारी जगह के बच्चे थे, कैसा माहौल था उनका? सब लोग डरे हुए थे और हॉस्टल वाले तो बंकर्स में थे, जो फ्लैट्स में रहते हैं उनके पास तो जगह ही नहीं थी, उन्हें मेट्रो में छुपना पड़ रहा था। एंड मेट्रो के बाहर ही ट्रूप्स थे और मिसाइल उन लोगों को ज़्यादा फेस करना पड़ा, हम लोगों को भी करना पड़ा, बट वी आर सेफ इन आवर हॉस्टल्स। बट वहाँ आवाज़ तो बहुत ही ज़्यादा आ रही थी, हॉस्टल के एकदम बाहर या आस पड़ोस में कहीं गिरा था। सारे मॉल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं वहाँ के, डर लग रहा था, पूरा स्काई एकदम रेड हो जाता है, मिसाइल की आवाज़, बहुत कुछ था। खाने पीने की कैसी व्यवस्था रही वहाँ पर? खाने का वी हैव आवर स्टॉक, बट वो ख़त्म होने लगा था। फिर हमारे हॉस्टल ने थोड़ा करा कि सबके लिए करते हैं थोड़ा कुछ, तो थोड़ा थोड़ा पेट नहीं भरा बट किया, सबको थोड़ा मिला, तो फिर वो भी ख़त्म होने लगा। फिर मॉल्स में तो कुछ बचा ही नहीं था, तो कहाँ से आता, पानी भी नहीं बच रहा था, हमें टैप वाटर पीना पड़ा। How help you Indian government? इंडियन गवर्नमेंट डजंट हेल्प अस, वी आर जस्ट होपिंग कि वो करेगी कुछ हेल्प,
वी जस्ट होपिंग, इसलिए हम इतना रुके कि अब करेगी एवैक्यूएट, बट इट वाज जस्ट इन सेल्फ इवैक्यूएशन। हम लोग खुद निकल के आए हैं और लाइक जब हम रोमानिया पहुंच गए वहाँ पे इंडियन एम्बेसी ने हमारी हेल्प की, बट अंदर कुछ नहीं किया। मेरे को नहीं पता गवर्नमेंट किस चीज़ का वेट कर रही थी। सीनियर की भी डेथ हो गई। लाइक गवर्नमेंट इज़ टेकिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम द बॉर्डर वेस्ट साइड, वहाँ पे तो इतना खतरा भी नहीं है। ईस्ट साइड रेड अलर्ट में जो एरिया है वहाँ से तो वो ले ही नहीं रहे हैं बच्चों को, वहाँ से उन्हें निकालना चाहिए, कुछ करना चाहिए नहीं। बट सबको ये लग रहा है कि तुम लोग पहले क्यों नहीं आए। फ़्लाइट्स भेज रही है गवर्नमेंट वेस्ट साइड पे फ़्लाइट्स भेज रही है। ईस्ट साइड के बच्चे तो वहीं अटके पड़े हैं, उनकी जान अटकी पड़ी है वहीं। अभी भी कुछ बच्चे रह गए हैं क्या? हाँ जी, वहाँ रह रहे हैं और अभी रोमानिया आए हैं, आधे बच्चे शिफ्ट हो रहे हैं बसेस से, अपने आप ही आ रहे हैं वो लोग। जिस समय बम फूट रहे थे तो कैसा आप हॉस्टल के अंदर थे, कैब में थे, किस तरह का माहौल बन रहा था, कैसा डर लग रहा था? बहुत जैसे ही बम स्टार्ट होते हैं हमें पता, हमारे सीनियर्स ने हेल्प की। हमारे सीनियर्स बता देते हैं कि फ़ोन कर लो, स्विच ऑफ कर लो, क्योंकि वो हमें रशियन आर्मी हमारे फ़ोन को कर रही थी, कुछ ट्रैक व्रैक कर रही थी, तो देख रही थी कि जहाँ पे ज़्यादा ग्रुप के लोग हैं तो उधर ही बम डाल रहे थे वो लोग। तो हमें फ़ोन बंद करके, लाइट बंद करके एकदम शांत रहने को बोला था ताकि कोई शोर ना आए, क्योंकि वो बाहर ही घूम रहे थे। आपके पापा जी से हमारी लगातार बातें होती रही, परिवार से, सरकार के लोगों की बातें होती रही, अधिकारियों की। उन्होंने बताया कि अब करीब जब जिस दिन हॉस्टल से निकले 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर लोग पैदल हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज़्यादा। हाँ जी, बहुत। वहाँ पे रास्ते में कुछ आपको ऐसी कोई बात है कि खतरा हुआ हो? लाइक रास्ते हम जा रहे थे तो हमने देखा कि रशियन आर्मी ने बहुत कुछ डिस्ट्रॉय किया था। हम देखते हुए जा रहे थे, बम गिरे हुए थे कार के ऊपर, ट्रक के ऊपर, एंड ग्लासेस तोड़े हुए थे उन्होंने। फिर हम जा रहे थे तो हम एकदम पहुंचने वाले थे स्टेशन पे, 3 बम गिरे एक साथ। सब लोग डर गए, सब भागा दौड़ मच गई। मतलब बहुत ही डर गए सब लोग। एकदम स्टेशन के पास गिरा, 100 मीटर की दूरी पे। How are you feeling meet your parents? आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी हैप्पी नाउ कि मैं निकल के आ गई हूँ। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड माई फ्रेंड्स, दे आर रियली, दे जस्ट प्रेइंग फॉर मी। आई एम थैंकफुल फॉर एवरीवन। Thank God you can Thanks save to God. in the Kushikala back to home. या आई एम वेरी हैप्पी नाउ। बेटी आपकी लौट के आई है, कैसा फील महसूस कर रहे हैं, कैसा भाव है, किस तरह का माहौल है? आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं उसे बयान नहीं कर सकता हूँ शब्दों के मार्फत। वकील साहब बताएं, बेटी आई है घर, आप लेके आए एयरपोर्ट से दिल्ली से, वहाँ पर कैसा माहौल था? सबसे पहले एयरपोर्ट के माहौल के बारे में बताएं। एयरपोर्ट पर आज 450 बच्चे के करीब आए और वहाँ पे इतना गमगीन माहौल था कि कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं था जो अपने बच्चों के गले मिलके उनकी आंखों से आंसू नहीं निकले हों। क्या बहुत बताया वहाँ बच्चों ने? बच्चों ने यही बताया कि जो बच्चे वहाँ से निकले हैं यूक्रेन से, वो सेल्फ अपनी उससे निकले हैं। यूक्रेन के अंदर गवर्नमेंट ने उनकी कोई किसी प्रकार की हेल्प नहीं की है, और जब वो सेल्फ वहाँ से निकल के बॉर्डर पे आए, रोमानिया बॉर्डर या पोलैंड बॉर्डर, तो वहाँ से गवर्नमेंट ने इनको अपने उसमें लिया है। आज आप बेटी को लेके आए हैं, कैसा लगा है? क्योंकि बिल्कुल मौत के मुंह से निकल के आए हैं बच्चे वहाँ से, यूक्रेन से। अभी वहाँ जंग जारी है, तो क्या क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे बच्चे सभी, मैं तो ये कहूँगा कि मेरी बेटी के साथ साथ जितने भी हिंदुस्तान के बच्चे हैं वो सभी हमारे बच्चे हैं। वो भगवान की दया से आज सही वहाँ से निकल के सेफ निकल के आए। और मैं साथ ही एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, मुझे हमारे जो जिलाधिकारी महोदय नवनीत चहल जी और हमारे तहसीलदार छाता श्री विवेक सिंह यादव जी और हमारे लेखपाल साहब अजीत सिंह जी और कानूनगो धर्मराज जी, साथ ही मेरे जितने भी पत्रकार बंधु हैं कोसी के मथुरा के, उन लोगों का मेरे पास बहुत सपोर्ट रहा था। उन्होंने मुझे बहुत धैर्य बंधाया। तहसीलदार साहब यहाँ पे भी आए, बदस्तूर मुझसे फ़ोन से बात की उन्होंने, और मेरे जितने भी साथी हैं उन सब लोगों की, आप लोगों की दुआ से आज मेरी बच्ची सफल सही सलामत यहाँ। बताएं, इंडिया गवर्नमेंट ने बच्चों को वहाँ से लाने में क्या मदद की, आप क्या पता नहीं इस बारे में? इंडियन गवर्नमेंट ने यूक्रेन से जो वार एरिया है, जो यूक्रेन का बॉर्डर है चारों तरफ से, मेरी नज़र में जैसी मेरी अपनी बच्ची से बात हुई है, उन्होंने अंदर कोई बच्चों की मदद नहीं की है। बच्चे जब बॉर्डर पे आ गए उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन एम्बेसी ने बच्चों के लिए फ़्लाइट उपलब्ध कराई है। और हमारे बच्चों को तो जो रोमानिया के वो थे उनके द्वारा सारी सुविधा उपलब्ध कराई गई हैं। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि इंडियन एम्बेसी के द्वारा या इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बच्चों को खाने की भी व्यवस्था की गई है और उनके ठहरने की भी व्यवस्था की है। और वहाँ से बाई प्लेन बच्चों को जिनके भी जहाँ हैं वहाँ उनको छोड़ा गया है।
यहाँ आपके अधिकारियों से, आपकी लगातार जिलाधिकारी महोदय से बात होती रही, तो उन्होंने कोई भरोसा दिलाया इस मदद तक बच्चों के, हम उन्होंने लेके आएंगे वहाँ से अच्छी तरह से? जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से मेरे 2 बार मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि आपके बच्चे को हम सेफ लेके आएंगे और जितनी भी हमसे मदद होगी हम उतनी मदद करेंगे। भाजपा सरकार के किसी मंत्री का या किसी नेता का फोन आया हो आपके पास? भाजपा नेता का मेरे पास किसी का फ़ोन नहीं आया। हमारी जो बीजेपी की जिलाध्यक्ष महोदय हैं श्रीमती मधु शर्मा जी, वो मेरे इस निवास पे आई थी। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है और बच्चों को सब निकाल के लाएगी। तो ये तो वकील साहब मानना पड़ेगा कि सरकार ने काम किया है और रोमानिया से बच्चों को लेके आए हैं। जैसा कि पहले चर्चा हो रही थी कि किराया दोगुना कर दिया और इस तरह की बहुत सारी बातें थी कि सरकार फ़ायदा उठा रही है, ये एयरलाइंस कंपनी वाले फ़ायदा उठा रहे हैं। तो सरकार ने इतनी मदद तो की, बच्चों को वहाँ से रोमानिया बॉर्डर से या हंगरी बॉर्डर से या पोलैंड हॉलैंड बॉर्डर से लेके आए हैं। इसे मदद भी नहीं कह सकते हैं और मदद भी कह सकते हैं आप। क्यों कि जब जो डेंजर जोन था उसमें से बच्चे से सेल्फ अपनी उससे निकले हैं, तो बच्चे तो दूसरे देश में आके सेल्फ भी आ सकते थे, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा गवर्नमेंट ने जितना किया वो ठीक किया है।